हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर प्लांट एंड एनिमल्स कंजर्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग प्लांट्स को और एनिमल को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि संरक्षण कर सकते हैं। राइट, चलिए। हमने देखा है कि अपने जो प्लानेट है ये इसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं अर्थ पर, राइट, और जो बैलेंस रखते हैं नेचर को। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेड़ काटना, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है लगातार, ये बहुत सारे स्पीसीज के लिए रिस्क है। इवन वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि विलुप्त होने की तरफ भी बढ़ रही हैं। लगातार पेड़ कटेंगे तो जानवर वगैरह कहाँ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके विलुप्त होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उन्हें क्या करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना है। किसमें? बायोडाइवर्सिटी में। ये इसेंशियल है कंजर्व करना प्लांट्स को, एनिमल्स को। और जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर पाएगी, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे थ्राइविंग इकोसिस्टम के वो उन्हें मिल पाएंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से ज़्यादा ही चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं नेचर की। तो उसके लिए क्या बनाए जा रहे हैं? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, और ये अलग अलग रीजन में बनाए जाते हैं। इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या कर दिया जाता है? रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। जैसे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं? लार्ज एरियाज में बनते हैं और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें शिकार करना, पोचिंग, ट्री कटिंग, ये प्रोहिबिटेड है। ये जो पार्क हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक सेफ स्पेस, किसके लिए? एनिमल के लिए, जहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों ही रह सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये क्या होती हैं? ये उन जो एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं वहाँ पर तो रखा जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि टूरिज्म हो गया, लोग देखने जा सकते हैं वहाँ पर, अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हार्म नहीं करेंगे वो एनिमल्स को। सेंचुरीज जो है इंश्योर करती है कि एनिमल्स फ्रीली रह सकें नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। ये लार्जर एरियाज हैं, ये भी, ये केवल कंजर्व ही नहीं करते बायोडाइवर्सिटी को, और सपोर्ट भी करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, लोकल कम्युनिटीज़ को। These reserves aims to balance environmental protection को बैलेंस करना, और जो भी ह्यूमन नीड्स हैं को भी पूरा करने पर काम करते हैं। बेसिकली कहें तो ह्यूमन हार्मोनी विद नेचर। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ का कटान, यानी पेड़ की कटाई। अर्थ जो है वो होम है बहुत बड़ी वेराइटी ऑफ प्लांट्स का, एनिमल्स का। ये सब एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं इकोलॉजी को बैलेंस करने में, उसे सपोर्ट करने में, मेंटेन करने में। और जो ग्रेटेस्ट थ्रेट्स है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना आजकल सबसे बड़ा। इसके बहुत सारे नुकसान भी। अब ये क्यों कर रहे हैं? तो इन्हें ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए पेड़ काट रहे हैं। बिल्डिंग चाहिए घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज ये सब बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। अगला, फर्नीचर और लकड़ी जो फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये भी काट रहे हैं फॉरेस्ट को। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इमेज लगाई गई है डिफॉरेस्टेशन। इसके नुकसान क्या? बहुत सारे नुकसान है इसके, देख लेते हैं कुछ नुकसान। ज़्यादा आप अगर पेड़ काटते हैं क्या होगा? जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि CO2 ऑब्जर्व करते हैं प्लांट, और आप जो है पेड़ काट देते हैं तो प्लांट जो है वो CO2 ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और फ्यूअर ट्रीज हैं, कुछ पेड़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जो रह जाती है, और उसकी वजह से क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर देती है जो सन से आती है, इसीलिए हीट ज़्यादा हो जाती है इन्वायरमेंट में। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लोअर्स द ग्राउंड वाटर लेवल। जमीन का पानी होता है ग्राउंड वाटर, को भी ये कम करते हैं, पानी अवेलेबल है उसको रिड्यूस कर देते हैं। दिस अफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड एग्रीकल्चर। ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट आता है। अगर फॉरेस्ट लगातार इसी तरह से रिमूव होते रहे तो बैलेंस जो है नेचर का वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और प्रोफेसर हैं मनीष, ये एक्सप्लेन करते हैं कि इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज रेनफॉल विल, जो लगातार जो बारिश होती है वो भी कम हो जाएगी। फर्टिलिटी भी सॉइल की जो है वो भी कम हो जाएगी, लगातार बारिश होने से फर्टिलिटी भी कम हो। लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचेगा एग्रीकल्चर लैंड को भी,
तो क्या होगा इससे, नेचुरल डिजास्टर आएंगे, बाढ़ आएंगी, सूखा पड़ेंगे, तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहता है। आगे देखते हैं, ये तो डिफॉरेस्टेशन की बात है यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो अभी आपने देखा था सेंचुरीज बना करके ना, और सफारी बना करके, नेशनल पार्क बना करके कंजर्व कर रहे हैं। प्रोफेसर मनीष गाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, प्रिया की और रवि की, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस बारे में कि भाई उन्हें जानना है। कुछ सेलेक्टेड डेस्टिनेशन है, जैसे कि यहाँ लिखा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनिक रीजन है, यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जहाँ एनिमल्स भी मिलेंगे, प्लांट भी मिलेंगे, साथ में ह्यूमंस भी जो हैं वो के साथ यहाँ पर रह रहे होते हैं। उन्होंने इस ट्रिप में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को, पंचमढ़ी की जो ट्रिप है, ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये पंचमढ़ी में जो पाए जाते हैं, सिमिलर स्पीसीज हैं, आपको ये अपर हिमालयाज की चोटी पर भी मिलेंगी और लोअर वेस्टर्न घाट में। तो ये स्पेशल रीजन बन जाता है कंजर्वेशन के लिए। एम्फसाइज किया उन्होंने इस बात को, अगर इस तरह के एरिया को हम बड़े पैमाने पर अगर कर रहे हैं हम लोग, तो ये इंडिया के बड़े नेशनल हेरिटेज के तौर पर काम आते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन दिस एरियाज इज नॉट ओनली ट्रेजर, ये केवल ट्रेजर ही नहीं है, इवन साइंटिस्ट भी स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इकोलॉजी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को गाइड किया उनके विजिट पे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया माधव जी से। माधव जी कौन है, फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, वो काफ़ी साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। माधव जी बच्चों को वेलकम करते हैं और वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या रोल है। डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और लॉज जो बनाए गए हैं, पॉलिसीज हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, वाइल्ड लाइफ को बचाने की, उसके बाद बच्चों को बताते हैं। माधव जी फिर आगे बताते हैं कि क्या डिफरेंस है प्रोटेक्टेड एरियाज में। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट रहते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, यहाँ इंसान जा सकता है, घूमना अलाउ है। नेशनल पार्क्स की बात करें, में क्या होता है कि जो एनिमल हैं और जो वहाँ उनके हैबिटेट हैं, ये दोनों ही एक साथ नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट साथ रहते, प्रोटेक्टेड रहते हैं। आई मीन हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। हाँ, क्या अलाउ नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी, लॉगिंग, एग्रीकल्चर, ये अलाउ नहीं होता नेशनल पार्क्स में। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बड़े एरियाज हैं, ये केवल कंजर्व ही नहीं करते बायोडाइवर्सिटी, साथ ही साथ ये प्रमोट भी करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लोकल कम्युनिटीज़ को भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। लास्ट में जब बजट उनकी ख़त्म होती है, प्रिया, रवि और उनके क्लासमेट समझ जाते हैं कि कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है और ये एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की, साइंटिस्ट की और गवर्नमेंट की। अकेले एक व्यक्ति से नहीं होगा, हर व्यक्ति जब करेगा तभी इस प्लानेट को जो है हम हेल्दी बना पाएंगे। बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी, ये क्या चीज़ है? बायोस्फीयर बेसिकली क्या है, पार्ट है अर्थ का जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें सारे रीजन हो सकते हैं, ज़मीन, पानी और एटमॉस्फेयर, यानी कि एक ऐसा एरिया होता है जिसमें पानी वाले भी जानवर मिलेंगे, आप ज़मीन वाले भी मिलेंगे और एयर वाले भी जानवर आपको मिलेंगे, प्लस यहाँ पर जो है आपको प्लांट्स भी मिलेंगे। इस एरिया को बोल दिया जाता है बायोस्फीयर, क्या या बायो डाइवर्सिटी। तो ये पूरा जो जोन है हर तरह के लाइफ को सपोर्ट करता है, छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के लार्जेस्ट एनिमल या प्लांट तक को ही सपोर्ट करता है। एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये क्या, वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर के अंदर हम बात करें तो जो डाइवर्सिटी हमें मिलती है लाइफ की, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या कॉमनली आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, काइंड ऑफ एनिमल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस इज बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ स्पीसीज, इकोसिस्टम, डिफरेंस विद इन स्पीसीज, ये एक जगह आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हेल्थ मेंटेन करने में। किसकी हेल्थ? बायोस्फीयर, यानी कि वो ये पूरे एरिया के। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ये इंटरेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वे में, इकोसिस्टम को बनाते हैं ये।
बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी जो है वो डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसी बात है, बड़ा एरिया बायोस्फीयर जो सब रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। ये स्टेबिलिटी श्योर करते हैं इकोसिस्टम की, लाइफ के सर्वाइवल की अर्थ पर इसको करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट चेंज बैलेंस करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। फ्लोरा फोना एंड देयर हैबिटेट्स। फ्लोरा फोना की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फोना मतलब होता है एनिमल। तो उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स है जहाँ वो रहते हैं, ये डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। इन जोन में हर कोई नहीं आता, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर। सेम चीज़ रिपीट हो रही, बार बार वही चीज़ चैप्टर में बता रहे हैं, ये कैसे बचाना है कुल मिला के बल्स को, प्लांट को। तो क्या है हार्मफुल एक्टिविटीज़? क्या? प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कटिंग डाउन ट्रीज, हंटिंग, ये सब हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं जो लोग वहाँ करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में, ये सब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, यहाँ आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बात करते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके 3 जोन होते हैं, इसको आप ध्यान से देख। पहला है कोर जोन, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, नंबर 1 कोर जोन। नंबर 2 बफर जोन, यहाँ क्या होता है कि हाँ बीच का एरिया है तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं या एजुकेशन के पर्पज से देख सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन जोन, ये जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो एंगेज रहती हैं, वो फार्मिंग कर रहे होते हैं, वहाँ क्राफ्ट्स बना रहे होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म। तो 3 जोन हो जाते हैं इसमें, बायोस्फीयर, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन। अब आते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं जो इंडिया में हैं। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ की? असम की। भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, ये आपकी राजस्थान की, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क भी। रणथंभौर है, ये आपकी राजस्थान की। बांधवगढ़ वाइल्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश की। सुंदरबन वाइल्ड सेंचुरी वेस्ट बंगाल। पेरियार वाइल्ड सेंचुरी केरल की। चंदौली वाइल्ड सेंचुरी महाराष्ट्र की। नागरहोल वाइल्ड सेंचुरी कर्नाटक। अब नेशनल पार्क देख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। रणथंभौर राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक। गिर नेशनल पार्क गुजरात। और पेरियार नेशनल पार्क केरला। ये नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पर और सेंचुरीज भी बनाएंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिए, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल, नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड, नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तीनों एरियाज में है ये। कंचनजंगा है ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम। मानस बायोस्फीयर रिजर्व है आपका असम में। अगस्तमलाई बायोस्फीयर है तमिलनाडु में। पंचमढ़ी, ये अभी हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा था, मध्य प्रदेश में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है, ये आपका अंडमान निकोबार। 8 यहाँ पर बायोस्फीयर बात करें। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पंचमढ़ी रिजर्व की बात कर चुके, माधव जी थे। हाँ बच्चों, लश ग्रीन एनवायरनमेंट वहाँ देखा। ये एक्टिविटी आप देखेंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उसका मैप दिया है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड, जैसा कि आपको पता है ऊपर हम लोग देख चुके थे फ्लोरा एंड फोना का क्या मतलब है। ओके, तो जो फ्लोरा होते हैं वो क्या है? वो पेड़ होते हैं, राइट। तो पंचमढ़ी की बात करें तो बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, वहाँ पर रिच डाइवर्सिटी है। उसमें पेड़ पाए जाते हैं साल के, टीक के, मैंगो के, जामुन के, सिल्वर फॉन्स के और अर्जुन ट्रीज, यहाँ पर आपको पेड़ मिलते हैं। ये फ्लोरा है। अब बात करें उनकी जो फोना है यानी कि एनिमल्स की, तो चिंकारा मिलेगा यहाँ पर, बुल मिलेगा, नीली गाय जिसे बोलते हैं, बार्किंग डियर मिल जाएगा आपको। ये देखिए इनकी इमेज भी यहाँ पर दी गई है। चीतल, स्पॉटेड डियर, ये लेपर्ड, लेपर्ड ये है यहाँ। वाइल्ड डॉग है, वाइल्ड डॉग रहा, वॉल्फ रहा, ये सब होना वहाँ पे अवेलेबल है, फ्लोरा एंड। अब बात करेंगे स्पीसीज। स्पीसीज का क्या है? जब आप एंटर कर रहे होते हैं, जो ग्रुप है क्वाइटली एंटर करता है घने फॉरेस्ट में, वो देखते हैं आज इसके गिलहरियाँ, साइज बड़ा दिखता है, फ्लफी टेल है, और वो क्या करती हैं एकदम से देखती हैं और वो अब बच्चे उनको जानना चाह रहे हैं इनके बारे में। तो जो गाइड है उनके माधव जी, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो होते हैं ये या तो थ्रेटेंड है, बहुत ही उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या फिर एक्सटेंट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इनको अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया। पहला है
एंडेमिक स्पीसीज, दूसरा वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो 4 कैटेगरी हैं इनकी जातियों। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? ये यूनिक स्पीसीज हैं, प्लांट के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, केवल पर्टिकुलर जगह ही मिलेंगे, हर जगह ही नहीं मिलते, वो कहलाते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जैसे आप देखिएगा एग्जाम्पल में आपको बता, पर्टिकुलर टाइप के एनिमल की बात कर लें, प्लांट की बात करें तो पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है, वो कहते हैं एंडेमिक। उन्होंने और बताया पंचमढ़ी है आपका, यहाँ का जो फ्लोरा है बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे कि बिसॉन है, ये जाइंट स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये इसी जगह मिलते हैं, तो ये क्या है एंडेमिक। ये देखिएगा वाइल्ड मैंगो, क्लियाम, जाइंट स्क्वेरल, बड़ी गिलहरी। अब बात करते हैं अगली, वल्नरेबल स्पीसीज। ये क्या होता है? ये एंडेंजर्ड तो हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये फिट नहीं हो पा रहे हैं उन इलाकों में सर्वाइव करने के लिए, तो इम्प्रूव करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। जैसे टाइगर है, हाँ, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट है, इंसेक्टिवायरस प्लांट है, ये इंसेक्ट को फीड करते हैं। ये स्पेशल मॉडिफिकेशन इन्होंने कर लिए, अब वो इंसेक्ट्स खाने लग गए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो रिस्क है कि एक विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, जैसे टाइगर है, क्रोकोडाइल है, ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि ये ऐसे हैं बहुत कम बचे हुए हैं, लगभग लगभग ये खत्म ही हो चुके हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, जिनकी नंबरिंग कम होती है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर, हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, प्रोफेसर मनीष के साथ, है ना, प्रिया और उनके जो बाकी के क्लासमेट्स आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताते हैं कि जैसे ग्रेस कर रहे हैं लाइव स्टॉक को, मेडिसिनल प्लांट के लिए, फायरवुड के लिए, तो यहाँ पर इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज जो है एंगेज हो जाती हैं। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क है? ये जो जू, ये एनिमल को रखने वाली जगह होती है एक पिंजड़े में बंद जगह, ठीक, और उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, मेडिसिनल भी जाती है, तो ये चीज़ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो एक बड़ा एरिया होता है जो कि होता है, अपने ही आवास में, खुली जगह में, उनके अकॉर्डिंग वो जगह बनाई जाती है जहाँ वो जानवर रहे, बल्कि जू में ऐसा नहीं किया, बंद किया। नेशनल पार्क क्या लिखा, रोड साइड सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक्साइटेड है जानने के लिए क्या? माधव जी ने बताते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। ये जो रिजर्व्स हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं लार्ज और डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए बनाए, जहाँ पर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स को। एंड बड़ा नेशनल पार्क है, ये पहला फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि इंडिया में बनाया गया था। 100 नेशनल पार्क्स में से एक है ये अक्रॉस द कंट्री। पार्क्स हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करते, सारे क्रिटिकल रोल प्ले, क्रिटिकल रोल। आज के टाइम अगर देखें 55 रॉक शेल्टर्स हैं, मार्केबल पेंटिंग्स वहाँ पर बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, सतपुड़ा उसका पार्ट है, जिसमें 55 आइडेंटिफाई किए गए रॉक शेल्टर्स पेंटिंग्स के जरिए वहाँ उनकी पहचान की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अलग अलग साइन दिखते हैं, तो माधव जी उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब टाइगर के बारे में बताते कि टाइगर्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया प्रोजेक्ट टाइगर। ये देखिए टाइगर है यहाँ, ये है वाइल्ड बफेलो। अब क्वेश्चन टू कंसीडर, क्या व्हाट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा प्रोटेक्टेड इन, क्या है इसमें फ्लोरा फोना। अब नोटबुक, अब बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से आप मूव करके दूसरी जगह आ जाते हैं, माइग्रेशन। तो जब सीजन चेंज होता है क्या होता है, कई सारे बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो जाता है कि अपने जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ से आ जाते हैं। ये केवलादेव नेशनल पार्क के भरतपुर का, वहाँ जो है इमिग्रेंट्स जो भी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आकर के रहती हैं कुछ समय। अब सॉल्यूशन क्या है डिफॉरेस्टेशन का, जो पेड़ कट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन? वो यही है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाइएगा आप, अगेन मेंटेन करिए बायोडाइवर्सिटी को। लीगल नेटवर्क इन इंडिया, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये बड़ा रोल प्ले करता है कि प्रिजर्वेशन के लिए और कंजर्वेशन के लिए नेचुरल फॉरेस्ट के लिए।
ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये अच्छे वर्ड्स हैं, इनको एक बार फिर से पढ़िएगा। पूरे चैप्टर में यही ज़्यादा यूज टर्मिनोलॉजी के तौर पर। ये रिकैप आप देख सकते हैं फुल चैप्टर का एक जगह पर, जो जो आपने पढ़ा है उसको आप एक जगह ही देख पाएंगे। अब जरा हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? का क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं है? ये नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कहाँ कर रहे हैं? अगला देखिएगा, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट है किस स्टेट में? बताइए, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में? यह है मध्य प्रदेश। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्पीसीज दैट इज अ हाई रिस्क? जो विलुप्त होने के कगार पे, उसके लिए क्या यूज करते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है इसमें से? बताएंगे आप? वो है रेगुलेटेड हंटिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व? क्या है प्राइमरी पर्पज बायोस्फीयर रिजर्व का? क्या है? टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्स। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज? क्या है एग्जाम्पल? बंगाल टाइगर। फिल इन द ब्लैंक देख लीजिएगा, बता दे रहा हूँ। वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज गिवन एरिया इज बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग प्लांट है स्पीसीज। नेक्स्ट देख लीजिएगा, सतपुड़ा रेंज होम है किसका? लायन का और टाइगर का। लायन टाइगर दोनों ही यहाँ पर, लायन एंड टाइगर। यार ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट तो प्रोटेक्टेड एरिया में है। ऐसे तो आप देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर में भी प्रोटेक्टेड एरिया। स्पीसीज आर दोज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर जगह, उन्हें कहते हैं एंडेमिक। कहते हैं एंडेमिक, पर्टिकुलर जगह जो स्पीसीज। नेक्स्ट आइएगा, ट्रू फॉल्स करते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज नो इम्पैक्ट। गलत बात होगी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉल्स। ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज आर आल्सो एंडेमिक स्पीसीज। बताइएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिवाइडेड इनटू कोर एंड बफर जोन, 3 है और ट्रांजिशन जोन और है। फॉल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन देन नेशनल पार्क। बताइएगा। नेशनल पार्क से ज़्यादा आया। डिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प मिटिगेट सम इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही, पेड़ लगाने से तो वी हैव डन दिस चैप्टर नाउ। चैप्टर है, आंसर आप नोटबुक में करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।